बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर रेस, ये एक मैराथन है। रेस में हमें लंबा दौड़ना है। उस छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप फोकस करते हो, उसको 100% सीरियसली और पूरे फोकस के साथ और पूरे शिद्दत से करते हो, तो ये छोटे छोटे चेंजेस ही आपको उस 95% पॉपुलेशन है उससे हटा के आपको उस 5% में डालता है। हैमस्ट्रिंग्स एंड अबडक्टर्स, इन दो मसल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे आज हम। आज धूप थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि आज हम हमारे यूजुअल टाइमिंग से थोड़ा सा जल्दी निकल गए जिम, क्योंकि आज संडे है। अभी तो मैं शायद दिख भी नहीं रहा हूँ कैमरे में, काला काला दिख रहा हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हम जिम जिम पहुँच के सीधा डिटेल में आपसे गुफ्तगू करूँगा मैं। इन शॉर्ट अगर मैं बता दूँ आज, तो मैं हैमस्ट्रिंग्स और अबडक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। द मोस्ट इग्नोर्ड मसल ग्रुप हमारे लेग्स में, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस हमारे ओवरऑल थाई डेवलपमेंट में हैमस्ट्रिंग्स का एक अच्छा खासा रोल होता है। इवन दो मेजॉरिटी ऑफ आवर थाइज इज क्वाड्रिसेप, लेकिन हैमस्ट्रिंग्स भी 30 to 40% उसका रोल होता है हमारे ओवरऑल जो राउंडनेस है हमारी थाइज की। तो उसको कंप्लीटली इग्नोर करना, कंप्लीटली उसको नेग्लेक्ट करना और स्किप करना सरासर बेवकूफ़ी होगी, मैं तो कहूँगा। तो आज आप लोगों को बताऊंगा मैं कि मैं हैमस्ट्रिंग्स और अबडक्टर्स किस तरीके से ट्रेन करता हूँ, मेरे मेथड्स क्या है, कौन से वेरिएशंस मैं प्रीफर करता हूँ, कितने सेट्स, क्या मेंटालिटी होती है मेरी, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और उसको आप कैसे इफेक्टिवली ट्रेन कर सकते हो। तो फटाफट निकलते हैं, अभी टाइम हमारे पास ज़्यादा है नहीं क्योंकि संडे है, जिम बंद होने वाला है 2 बजे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं जिम में और आई सी यू देयर। हैमस्ट्रिंग्स और अबडक्टर्स एक अलग दिन पे ट्रेन नहीं करता हूँ मैं, एक कंप्लीट टोटल लेग डे होता है मेरा, उसमें ही मैं अपने हैमस्ट्रिंग्स को और अबडक्टर्स को साथ में ट्रेन करता हूँ। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बोलूँगा, बेसिक मूवमेंट्स है उसमें 2 से 3 वेरिएशन, इतना कुछ क्रेजी आपको मूवमेंट नहीं करना है। हैमस्ट्रिंग्स के लिए मैं यूजुअली 2 वेरिएशंस प्रीफर करता हूँ। द बेसिक हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, उससे स्टार्ट करता हूँ मैं। इनिशियली 1 से 2 सेट्स वार्म अप सेट्स होते हैं, एंड देन आई मूव ऑन टू वर्किंग सेट्स। 2 वर्किंग सेट्स लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के, और उसके बाद आई मूव ऑन टू RDLs। रोमेनियन डेडलिफ्ट मैंने अभी रिसेंटली करना स्टार्ट किया है, मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने होंगे मुझे कंसिस्टेंटली मैं रोमेनियन डेडलिफ्ट कर रहा हूँ। उसका एक फ़ायदा मैंने ये नोटिस किया है रोमेनियन डेडलिफ्ट का, कि उसमें जो स्ट्रेच मिलता है जब हम नीचे जा रहे हैं, जो हैमस्ट्रिंग जो स्ट्रेच होता है, वो स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स मशीन में उतना स्ट्रेच नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा स्ट्रेच लिमिटेड होता है। उसकी वजह से उतना एफिशिएंटली ट्रेन करना पॉसिबल नहीं है लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में। स्टार्ट में आप नो डाउट मशीन से ही स्टार्ट करो, हैमस्ट्रिंग्स आपके इतने डेवलप नहीं है, इतने आपके हैमस्ट्रिंग्स यूज टू नहीं है। हैमस्ट्रिंग्स को आइसोलेशन में ट्रेन करने के बीच में तुम लोगों को एक और मेंटल रीज़न बता दो। मेरा पर्सनल मोटिवेशन है, स्टार्टिंग में जब लेग्स ट्रेन करना मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं देखा कि मैक्सिमम लोग जो है हैमस्ट्रिंग्स को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम फोकस 95% लोगों का क्वाड्स पे है अगर लोअर बॉडी की बात की जाए तो, और हैमस्ट्रिंग्स और अबडक्टर्स को उतनी इज्जत नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए, और जितना उसका इम्पोर्टेंस है उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। तो मैं खुद ये गलती कर रहा था। मैक्सिमम फोकस मेरा भी सारे लोगों की तरह क्वाड्स पे था, स्क्वाट्स, लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, ये वो। लेकिन इवेंचुअली मैंने फोकस किया स्पेशली अबडक्टर्स के साथ, कि मैं अपना जब ओवरऑल लोअर बॉडी डेवलपमेंट नोटिस कर रहा था, मैं ओवरऑल थाइज डेवलपमेंट टू बी स्पेसिफिक, तो मैं अबडक्टर्स में वीकनेस नोटिस कर रहा था। आज से 8-9 महीने पहले की अगर बात करूँ मैं, तब मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अबडक्टर्स को आइसोलेशन में ट्रेन करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी नोटिसेबल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो हैमस्ट्रिंग्स तो मैं ट्रेन कर ही रहा था, उसके साथ साथ उसी सीरियसनेस के साथ, जितनी सीरियसली मैं स्क्वाट्स कर रहा था, जितना सीरियसली और जितना फोकस के साथ मैं लेग एक्सटेंशन या लेग प्रेस या लंजेस कर रहा था, उसी सीरियसनेस के साथ मैंने हैमस्ट्रिंग कर्ल्स और अबडक्टर्स को आइसोलेशन में ट्रेन करना स्टार्ट किया। 3 से 6 महीने के बाद सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट हुआ मेरे लोअर बॉडी में। ना कि सिर्फ मुझे डिफरेंस दिखा, बल्कि लोगों ने भी डिफरेंस देखना शुरू किया, लोगों ने भी नोटिस करना शुरू किया कि क्या कर रहा है ऐसा कि तेरा ओवरऑल जो थाइज डेवलपमेंट है, जो थिकनेस है,
लेग्स की वो ऐसे इंक्रीज कैसे हो रही है 3 से 4 महीने में, 5 महीने में? तो इसका एक ही सिंपल आंसर है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे अक्सर लोग निगलेक्ट करते हैं, उसको फोकस के साथ और उसी सीरियसनेस के साथ करना शुरू कर दो। उस छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप फोकस करते हो, उसको 100% सीरियसली और पूरे फोकस के साथ और पूरे शिद्दत से करते हो, तो आप उस 5% में आ पाओगे। समझने की कोशिश करो मेरी बात। भी फॉर एग्जांपल एक रेस है, उसमें 200 लोग दौड़ रहे और एक रेस है उसमें 20 लोग दौड़ रहे, तो क्या लगता है आपको, आपका किस रेस में जीतने का ज़्यादा चांसेस है? डेफिनेटली 20 लोगों में। तो वो जो 200 लोग हैं वो फोकस कर रहे हैं स्क्वाट्स, लेग प्रेस, ये सब मूवमेंट्स पे, क्वाड्स पे, और मोस्टली हैमस्ट्रिंग्स को, अबडक्टर्स को, ये छोटे छोटे मसल ग्रुप्स जो है हमारे लोअर बॉडी के, उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आप क्वाड्स को ट्रेन करते हुए इसको तो सीरियसली करना ही है, उसके साथ साथ आप इस मसल ग्रुप को भी सीरियसली ट्रेन कर रहे हो, हैमस्ट्रिंग्स को, अबडक्टर्स को। तो जस्ट इमेजिन कि आप अपने ओवरऑल लेग डेवलपमेंट में कितना डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे। तो ये छोटे छोटे चेंजेस ही आपको उस 95% जो पॉपुलेशन है उससे हटा के आपको उस 5% में डालता है। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। मैं इसी मेंटेलिटी के साथ हमेशा ट्रेन करता हूँ, चाहे वो स्क्वाट्स हो, चाहे वो हैमस्ट्रिंग कर्ल्स हो, या चाहे वो काफ रेजेस हो, कि मुझे 100% देना है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। ईच एंड एवरी वर्किंग सेट जो 95% जहाँ जा रहा है, वो भीड़ देख के वहीं नहीं दौड़ना है हमें। उस 5% में जाओ, उस 5% से फिर उस 3% में आओ, उस 3% से फिर उस 1% में आओ, और उस 5% से जो 1% तक जर्नी है, वो आपको कुछ मेजॉरिटी डिफरेंस नहीं आपको क्रिएट करना है आपके एक्सरसाइज में, आपके स्केड्यूल में, आपके रूटीन में। छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको क्रिएट करने हैं, छोटे छोटे चेंजेस आपको करने हैं उस 5% से उस 1% में आने के लिए। तो उस माइंडसेट के साथ, उस मेंटेलिटी के साथ मैं ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो स्क्वाट्स, लेग प्रेस और लंजेस जैसे कंपाउंड मूवमेंट्स हो, या चाहे वो सीटेड काव्स और हैमस्ट्रिंग कर्ल्स जैसे छोटे छोटे मूवमेंट्स हो। तो एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि भले ही ये मसल ग्रुप्स थोड़े से बोरिंग लगते हो, थोड़े से फैंसी ना लगते हो कंपेयर टू द बिगर मसल ग्रुप्स, उन पे अटेंशन दो, उन पे फोकस करो, उनको उतनी ही शिद्दत से ट्रेन करो इन ऑर्डर टू सी बिग रिजल्ट्स लॉन्ग रन में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, मैं जो एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ, वही एक्सरसाइजेस करके आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। एक एक्सरसाइज कोई भी चुनो हैमस्ट्रिंग्स के लिए, एक एक्सरसाइज कोई भी सिलेक्ट करो अबडक्टर्स के लिए, हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करो उन मसल ग्रुप्स को, उतने ही फोकस के साथ, उतने ही सीरियसनेस के साथ, उतने ही इंटेंसिटी के साथ, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने थाइस का जो राउंडनेस है मसल का, उसमें आप डिफरेंस देखोगे। ये मैं 100% कह सकता हूँ गारंटी के साथ। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है इस चीज़ को नेग्लेक्ट करती है फॉर मल्टीपल रीजंस। एक रीज़न जैसे मैंने कहा, इतना फैंसी नहीं है ये, बोरिंग एक्सरसाइज कह सकते हैं जिसे। लेकिन ये बोरिंग चीज़ें ही आप लंबे समय तक जब करते हो, आप उसको इम्प्रूव करते हो हर हफ्ते के बाद, हर महीने के बाद, हर साल के बाद, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ये एक बड़ा रिजल्ट आपको देते हैं। दैट आई कैन से विथ 100% कॉन्फिडेंस। मशीन एक्सरसाइजेज जो एक एडवांटेज प्रोवाइड करती है, एक बेनिफिट जो देती है स्टेबिलिटी का, वो मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। तो इसीलिए मैं शुरुआत मशीन एक्सरसाइज से ही करना प्रीफर करता हूँ। उसके बाद जब मैंने कम्प्लीटली वार्म्ड अप हो चुके हैं, एज वेल एज कम्प्लीटली पम्प्ड हो चुके हैं मेरे हैमस्ट्रिंग्स, उसके बाद आई मूव ऑन टू आरडीएल्स,
वो स्ट्रेच जो मुझे चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए मेरे हैमस्ट्रिंग्स को। इसके 2 सेट्स फेलियर हिट करता हूँ मैं, लेकिन एब्सोल्यूट फेलियर हिट नहीं करता उसमें मैं। इस एक्सरसाइज का मेरा एक ही सिर्फ फोकस रहता है कि हैमस्ट्रिंग्स को मेरे मैक्सिमम स्ट्रेच प्रोवाइड करना है। अबडक्टर्स मैंने अभी आइसोलेशन में ट्रेन करना स्टार्ट किया है पिछले कुछ 6-8 महीने से। उसके पहले अबडक्टर्स सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट से ही मैं ट्रेन कर रहा था। तो आप जब लेग प्रेस कर रहे हो, स्पेशली आपका स्टांस थोड़ा सा वाइड है लेग प्रेस में, या आप सुमो स्क्वाट्स कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी हद तक एंगेजमेंट होता है हमारे अबडक्टर्स का। लेकिन अगर आपके जिम्स में अबडक्टर मशीन है तो उसको आइसोलेशन में ट्रेन करने से और इफ़ेक्टिवली हम उसको एंगेज कर पाएंगे और इफ़ेक्टिवली हम उस मसल ग्रुप को ट्रेन कर पाएंगे। तो हैमस्ट्रिंग कर्ल्स की तरह, क्योंकि ये एक मशीन मूवमेंट है, इसीलिए इस एक्सरसाइज में भी मैं एब्सोल्यूट फेलियर हिट करता हूँ। ईच एंड एवरी वर्किंग सेट 3 से 4 सेट होते हैं यूजुअली, हर सेट एब्सोल्यूट फेलियर होता है। अबडक्टर्स की मैं स्पेशली अगर बात करूँ तो स्टार्ट करो आप कंपाउंड मूवमेंट के थ्रू ट्रेन करने का। स्क्वाट्स, लेग प्रेस, लंजेस वगैरह, ये सारे मूवमेंट से आपके अबडक्टर्स ट्रेन हो रहे हैं। कुछ वक्त के बाद जब आप कंसिस्टेंट हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ आप मूव ऑन कर रहे हो आपके हर सेशन के बाद, तब आपको शिफ्ट करना है आइसोलेशन एक्सरसाइजेस पे अपने अबडक्टर्स के लिए। अभी एक क्वेश्चन ये है कि यूजुअली जिम्स में अबडक्टर मशीन अवेलेबल नहीं होती है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप बेसिक जो मूवमेंट है वो है साइड लंजेस, सिंगल लेगेड साइड लंजेस आप कर सकते हो। उससे आपके अबडक्टर्स आइसोलेशन में ट्रेन होंगे। स्टार्ट करो फ्री वेट से, बिना कोई वेट के, बिना किसी चीज़ के। आप गूगल कर सकते हो, उसका फॉर्म एंड टेक्निक आप देख सकते हो। ये यूट्यूब पे आप सर्च करो साइड लंजेस, आपको वीडियोस वगैरह आ जाएंगे। तो वो आप शुरू करो स्टार्टिंग में फ्री वेट, एंड देन ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स वेटेड साइड लंजेस। हाथ में डंबल वगैरह लेके, या जो भी वेट वगैरह होगा, आपके जिम में केटल बेल है तो वो लेके आप साइड लंजेस कर सकते हो। उससे आपके अबडक्टर्स अच्छे खासे एंगेज होंगे, अच्छे खासे ट्रेन होंगे। अगर आपके जिम में अबडक्टर मशीन, जैसे कि मैंने अभी ट्रेन किया, ये अवेलेबल नहीं है। ये सारे एडवाइस जो मैं भी इस वीडियो में दे रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ मैं। ऐसा कोई सेट रूल नहीं है, ना ही ऐसा कोई सेट फॉर्मूला है एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप को ट्रेन करने का। मैंने जो चीज़ें की है ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, वो एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो इसे ऐसा रूल की तरह मत देखो कि आपको इसी तरीके से आपको लेग्स ट्रेन करने हैं, यही पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस आपको करनी है।
तभी आपको रिजल्ट दिखेंगे। इसलिए मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि डोंट जस्ट बी अ फॉलोअर, बी अ स्टूडेंट। चीज़ें खुद ट्राई करके देखो, जेन्युइनली क्यूरियस रहो, अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में खुद रिसर्च करो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बोलूँगा, अलॉन्ग विथ कंसिस्टेंसी, अलॉन्ग विथ हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें। यू हैव टू बी स्मार्ट एज वेल। रेस में हमें लंबा दौड़ना है, याद रखो ये बात। बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट अ 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस, ये एक मैराथन है। मैराथन का मकसद क्या होता है? लंबा दौड़ना है। तो लंबा दौड़ने के लिए यू हैव टू ट्रेन स्मार्ट, नो डाउट यू हैव टू ट्रेन हार्ड, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है लंबा टिकने के लिए रेस में। तो ऑन दैट नोट आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ मैं। आई होप कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला हो इस वीडियो से। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप पुशिंग।